बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरमान ज़िक्रिया, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ बुक्स का रिव्यू लेकर पेश होते हैं। आज हम जिस बुक का रिव्यू पेश करेंगे वो है आज़ाद ख़याली की आलमी रिवायत, जिसे लिखा है जेराल्डे और लारोए ने और तर्जुमा किया है डॉक्टर अमजद अली भट्टी ने। आज़ाद ख़याली की कोई जामे तारीफ़ करना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ लोग इसे सियासी, कुछ माशरती और कुछ मजहबी एतबार से देखते हैं। आज हमारा मकसद मजहबी नुक्ता नज़र से मुतालिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कदीम यूनान की। तो 6000 कबल मसीह में यूनान में एथेंस और स्पार्टा में शहरी रियासतें हुआ करती थीं। यूनान का रियासती मजहब ओलंपिया हुआ करता था। ज़्यूस सबसे बड़ा देवता हुआ करता था। लफ्ज़ ओलंपिया से ओलंपिक्स बना। इस वक्त खेलों को मजहबी हैसियत हासिल थी और आज भी ओलंपिक्स के मुकाबले पूरी दुनिया के लिए तफरीक का बाइस हैं। तब यूनानी माशरा एक तरफ तो अशराफिया, अवाम और ग़ुलामों में मुनक़सिम था। तब सुकरात, अफलातून, अरस्तु, होमर और हकीम फिसागोरस जैसे आज़ाद ख़याल लोग पैदा हुए। अगर बात की जाए रोमन एम्पायर की तो रोम्युलस ने 753 कबल मसीह में सल्तनत रोमा की बुनियाद रखी। बाद में 59 कबल मसीह में जूलियस सीज़र ने मज़ीद इस्तेहकाम दिया। ऐसे में एपिक्यूरस, डेमोक्रिटस, लियोक्रिटस और जूनियाल जैसे आज़ाद ख़याल लोग सामने आए जिन्होंने नाम नेहाद नज़रियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यहाँ पर रोमन एम्पायर का सामना यहूदियत और ईसाइयत से हुआ। शुरू में जैसा कि आप जानते हैं कि रोमन बादशाहों ने ईसाइयों पर मुज़ालिम ढाए। बिल आखिर कुस्तुनतीन अव्वल ने 312 ईस्वी में ईसाइयत कबूल की। इस तरह एक आम सा मजहब बादशाहत के साथ जुड़ गया। चर्च ने हर उस अमल पर पाबंदी लगाई जो यूनानी तहजीब के ख़िलाफ़ था। अरस्तु को बाबा साइंस माना जाता था, इसलिए जो भी आज़ाद ख़याल इंसान यूनानी फ़लसफ़ा के ख़िलाफ़ बात करता तो उसका अंजाम गैलीलियो और कोपरनिकस से मुख्तलिफ नहीं होता था। फिर भी ऐसे बहुत से साइंसी और मजहबी आज़ाद ख़याल लोग सामने आए जिन्होंने पुरानी रिवायात को चैलेंज किया, जिनमें सबसे अहम नाम मार्टिन लूथर का है, जिसने रहबानियत और पापायत की जड़ों को खोखला किया। और बहुत से लोगों ने बाइबल की कहानियों और मौजज़ों को शक की नज़र से देखा। ऐसे में यहूदियत और ईसाइयत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर बात की जाए इस्लाम की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत खिलाफत और इमामत के मौजू पर तकसीम हो गई, लेकिन फिर भी ऐसे आज़ाद ख़याल फ़लसफ़ी सामने आए जिन्होंने यूनानी तहजीब को समझा और तजर्बात की बुनियाद पर बहुत से यूनानी नज़रियात को गलत साबित किया। मजहबी तौर पर मुतज़िला और बहाई फ़िरक़ों ने दरार डालने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। अगर बात की जाए हिंदुस्तान की तो उस जगह बहुत से मज़ाहिब सदियों से रहते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में कदीम तरीन तहजीब दरावड़ियों की है, जो कि 4000 से 2500 कबल मसीह में इस इलाके में आबाद हुए। फिर हिंद यूरोपी के आर्य समाज के लोग 2000 कबल मसीह में हिंदुस्तान में वारद हुए और उन्होंने हिंदुस्तान को तबकाती समाज में तकसीम किया। इन दो अक़वाम की मुश्तरका सकाफ़त पे बहुत सा लिटरेचर बना, जिनमें सबसे अहम 4 वेद हैं। इन्हीं अदवार में हिंदुस्तान में जैन मत, बुद्ध मत, ज़रतुश्त मत की बुनियादें पड़ी। फिर 15वीं सदी ईस्वी में सिख मत की बुनियाद पड़ी। ऐसे में एक आज़ाद ख़याल लोगों की तंजीम द इंडियन साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन वजूद में आई, जिससे मजहबी शोबदाबाजियों का पर्दा चाक हुआ। जबकि चीन और जापान में भी ऐसे ही माबद और पुरोहित हुआ करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान यकसर तब्दील हुआ, क्योंकि लोगों के मुताबिक उनके देवता उनको एटमी हमलों से महफूज न रख सके थे। और फिर आज़ाद ख़याली ने जन्म लिया। ऐसे में मजहबी असर के तहत बहरी तिजारत पर पाबंदी थी। फिर मौज़े तुंग ने आज़ाद ख़याली की नई राहें निकालीं और चाइना को तिजारत की राहें दिखाईं, और आज चाइना आप सबके सामने है। अब बात करते हैं अमेरिका की। 12 अक्टूबर सन 1492 को जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो उसका बुनियादी मकसद ज़मीन और सोना हासिल करना था और रेड इंडियंस को कैथोलिक ईसाई बनाना था।
यहाँ पर ये सवाल पैदा हुआ कि अमेरिकियों को बाइबल में कहाँ फिट किया जाए। चुनांचे 1573 में बिब्लिया पोलीग्लोटा के मुताबिक कुरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शिम के नाम निकला। अमेरिका की सबसे कदीम तहजीब माया तहजीब थी, जो कि 1800 BCE में आबाद थी। हज़ारों लाखों की तादाद में ग़ुलामों को ईसाई बनाकर स्पेन लाया गया और काफ़ी अरसा तक पुर्तगाल, बरतानिया, स्पेन के लोग रेड इंडियंस पर मुसालिम करते रहे और बाद में अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया और नस्ली इम्तियाज़ बरता गया। ऐसे में अमेरिका के एक आज़ाद ख्याल सदर इब्राहिम लिंकन ने कालों को गोरों के तासुब से आज़ादी दिलवाई। किताब के मुताबिक आम तौर पर यह समझा जाता है कि मज़हब और समाजी रवायात तरक्की के आड़े आती हैं, इसलिए कुछ लोग मुल्हिद या एथियस्ट बन जाते हैं। एथियस्ट वो इंसान होता है जो किसी खुदा, आखिरत, नेकी और गुनाह के तसव्वुर को नहीं मानता, वो सिर्फ़ कानूनी और गैर कानूनी तसव्वुरात को मानता है। ये किताब दुनिया में पाई जाने वाली सभी तहज़ीबों के बारे में बहस करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बुक ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया।